जुलाई में खुदरा महंगाई 59 महीने के निचले स्तर 3.54% पर आ गई है। खाद्य महंगाई में भारी गिरावट हुई है और आपके लिए क्या है अच्छी खबर, वो जान लीजिए। लंबे समय से होम लोन, कार लोन समेत दूसरे लोन की ईएमआई घटने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर, आने वाले दिनों में उनकी ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 3 साल से अधिक समय के निचले स्तर यानी 2.9% पर आ गई है। इसके बाद फेडरल रिजर्व सितंबर में नीतिगत ब्याज दर में कटौती पर विचार कर सकता है। भारत में भी जुलाई में खुदरा महंगाई की दर घटकर 3.54% पर आ गई है और 59 महीनों का निचला स्तर है। इससे साफ होगा कि सितंबर में होने वाली मौद्रिक पॉलिसी की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का फैसला कर सकता है। इससे लोन की ईएमआई घटेगी। अमेरिका में खुदरा महंगाई जुलाई में 3 साल से अधिक समय के निचले स्तर 2.9% पर आ गई। इसके बाद फेडरल रिजर्व सितंबर में नीतिगत ब्याज दर में कटौती पर विचार कर सकता है। श्रम विभाग ने बुधवार को खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ता कीमतें जून के मुकाबले जुलाई में महज 0.2% बढ़ी। वहीं एक साल पहले की तुलना में जुलाई की कीमतें 2.9% बढ़ी, जबकि जून में मुद्रास्फीति हर दिन प्रतिशत बढ़ती रही। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मार्च 2021 के बाद से खुदरा मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर सबसे कम बढ़ोतरी है। महंगाई में आई इस नरमी से नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों के बारे में कोई फैसला कर सकता है। मुद्रास्फीति अमेरिका अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मूल्य वृद्धि के लिए बाइडेन प्रशासन की ऊर्जा नीतियों को दोषी ठहराया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि वो जल्द ही लागत कम करने और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए प्रस्ताव पेश करेगी। सरकार ने कहा कि मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों में लगभग सभी वृद्धि उच्च किरायों की कीमतों और अन्य आवास लागत को दर्शाती है, एक प्रवृत्ति जो वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार कम हो रही है। महंगाई दर में गिरावट केंद्र सरकार के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों को औसत खुदरा महंगाई दर को मध्यम अवधि में 4% के आसपास रखने का लक्ष्य दिया। लंबे समय से यह इससे ऊपर बनी हुई है। अब जब महंगाई काबू में आ गई है तो रेपो रेट में कट की उम्मीद बढ़ गई है। इससे तमाम तरह के लोन पर ब्याज की दर कम होगी। इसका फायदा करोड़ों लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को होगा।